काल पुरुष की कुंडली में सूर्य राजा, चंद्रमा मन, बुध युवराज, बृहस्पति गुरु और शुक्र सलाहकार है। या दूसरे भाषा में कहें तो सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, मंगल पुरुषार्थ है, पराक्रम बल है, बुध काल पुरुष की वाणी और बुद्धि है, बृहस्पति काल पुरुष का ज्ञान है और शुक्र काल पुरुष का भोग है और शनि काल पुरुष का सेवक है। तो यहाँ पर हम शुक्र को पढ़ेंगे। हमारे जीवन में जितनी भी भोग और सुविधाएं हैं सब शुक्र से ही विचार होगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सुख देती हैं, आपके शरीर को सुख देती हैं, मन को सुख देती हैं, वो सब भोग है और वह सब कुछ शुक्र में आ जाएगा। जैसे शुक्र जो है भोग है, तो भोग हम पंखे से भी करते हैं। पंखा है तो पंखा क्या हमें कोई सुख देता है? जहां से सुख वहीं भोग। पंखा हमें सुख देता है, चीनी हमें सुख देती है, हाँ मिलता है, लेकिन वास्तव में हमें पंखे से सुख नहीं मिलता है। सुख हमें मिलता है हवा से। पंखा चलता है तो पंखे से क्या निकलती है? हवा। चीनी हमें सुख नहीं देता है, चीनी से जो मिठास निकल रही है वह हमें सुख दे रहा है। एसी से सुख नहीं मिल रहा, जो मशीन है। मशीन सिर पे लेके चलेंगे तो ठंडे रहेंगे नहीं, उसमें से जो ठंडी हवा निकल रही है वो सुख दे रहा है। तो शुक्र जो है भोग है, और भोग वस्तु में नहीं छिपा होता है, भोग वस्तु के भीतर छिपा होता है। जैसे पंखे से सुख नहीं मिलता है, पंखे की हवा से मिलता है। चीनी से नहीं, चीनी की मिठास से मिल रहा है। कार से नहीं, बल्कि कार के अंदर बैठने से जो हमें गति और सुख मिल रहा है उससे है। कार होने से सुख थोड़े मिलेगा, उसमें बैठेंगे धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी, चलने में बारिश नहीं आएगी। तो भोग जो है वह सुख जहां से मिल रहा है वो भोग है। और सुख वस्तु में नहीं होता है, वस्तु के भीतर होता है। क्या पत्नी से सुख मिलता है? विवाह हो गया, पति आ गया, पत्नी आ गई, तो क्या सिर्फ पति और पत्नी के होने से सुख मिलता है? नहीं, पति और पत्नी के आलिंगन से सुख मिलता है। यानी यहाँ भी सुख कहाँ है? वस्तु में नहीं है, बल्कि वस्तु के भीतर है। पति और पत्नी हो गए तो दोनों में सुख खाली विवाह से नहीं हो गया, क्योंकि बहुत सारे मामलों में आप देखिए डाइवोर्स हो रहा, लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो सुख कहाँ है? पति पत्नी में सुख नहीं है, बल्कि जो उनका आपसी प्रेम है, आलिंगन है, उसमें सुख है। तो शुक्र का जो सुख है उसे वस्तुओं में ढूंढने के बजाय हमें वस्तु के भीतर ढूंढना पड़ेगा। इसी प्रकार से जितनी भी प्रकार की लक्ष्मी है सब सुख शुक्र में आ जाएंगी। शुक्र में सब प्रकार की लक्ष्मी, 9 प्रकार की अष्ट सिद्धि, 9 निधि के दाता, 9 प्रकार की निधियां है ना, तो ये सब किस में आ जाएगा? शुक्र में। अनाज खाने को मिले, वस्त्र पहनने को मिले, ज्वेलरी भी रहे, सुख साधन सुविधा, मतलब सब कुछ ये शुक्र में आ जाता है, सभी प्रकार की सुविधाएं। दूसरे शब्दों में आप जो भी चीजें धन से प्राप्त कर सकते हैं वो तो शुक्र में आती ही है, क्योंकि शुक्र धन है, लक्ष्मी है। 9 ग्रहों में शुक्र को ही लक्ष्मी कहा गया है। तो जहां लक्ष्मी है वहां सुख है, जहां लक्ष्मी है वहां पर चीजों को आप खरीद सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो आप धन से प्राप्त कर सकते हैं वो सारी चीजें हमें सुख देती हैं, और वो सब शुक्र के ही कारकत्व में आ जाएंगे। ये जो हमारे सुख साधन सुविधा की चीजें हैं, फर्नीचर हमारे सुविधा के लिए है, कुर्सी पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, बेड पे सो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने हैं, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल भी हमें सुख दे रहा है। आजकल लोग दिन भर उस पे रील देख रहे हैं, तो नयन सुख बनी रहा है ना। तो जो भी चीज आपको सुख दे रही है वो सब शुक्र है। जो भी चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं वो भी शुक्र है। सुख साधन भोग विलास की वस्तुएं तो पैसे से ही खरीदी जाएंगी। तो एक तो शुक्र की का डिफिनीशन हो गया भोग विलास, लग्जरी, ऐसी चीजें जो पैसे से खरीदे। दूसरी शुक्र की परिभाषा है प्रेम की।
प्रेम है शुक्र। शुक्र प्रेम क्यों है? देखिए, शुक्र प्रेम है या हमारे मन को प्रेमानुभूति कराती है। किसी चीज में मन का लगना, कोई चीज मन भावन होना, ये शुक्र ही बनाता है। और जब तक कोई चीज मन भावन नहीं होती है तो हम उससे प्रेम नहीं कर पाते हैं। मन को वह चीज भानी चाहिए, तब हम उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रेम, आकर्षण, भौतिक आनंद, ये सब कौन ही है? शुक्र महाराज ही है। प्रेम का सीधा अर्थ ये होता है कि प्रेम हमें किसी भी चीज की क्या सिखाती है, वैल्यू छिपा सिखाती है। प्रेम हमें चीजों की वैल्यू सिखाता है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई चीज आपके लिए वैल्यूएबल ना हो, मूल्यवान ना हो, तो क्या आप उसकी कद्र करेंगे या उसे सहेज के रखेंगे? हम अपने जीवन में उस चीज का ख्याल ज्यादा रखते हैं जब हम उस चीज से प्रेम करते हैं। अगर प्रेम नहीं करते हैं तो उस चीज की वैल्यू हमारे जीवन में कम रहती है, और तब हम उसकी फिक्र भी नहीं करते हैं। ये सीधा सा नियम, हम अपने बच्चे की, पत्नी की, परिवार की फिक्र करते हैं क्योंकि हम उनसे क्या करते हैं, प्रेम। और जब हम प्रेम नहीं करते तो हमारे लिए उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ क्या हो रहा है। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है, जूता हम खरीदते हैं, जब एक दिन नया कपड़ा है, नया जूता, देखिए उसकी बड़ी वैल्यू करते हैं जब पहली बार पहनते हैं। धीरे धीरे वो पुराना होता जाता है तो हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं, बाद में पोछा बना देते हैं उस कपड़े का, क्योंकि अब उसकी वैल्यू हमारे जीवन में खत्म। जिसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, हम उसकी क्या करने लग जाते हैं, उपेक्षा। और वैल्यू हम किसकी करते हैं, जिससे प्रेम होता है। नए कपड़े से प्रेम होता है, नए जूते से प्रेम होता है, नई पत्नी से प्रेम होता है। धीरे धीरे क्या होता है, वैल्यू कम होती है, यानी प्रेम कम होता जा रहा है। अब यहाँ ये नहीं कह रहे कि पत्नी से प्रेम कम हो जाता है, वहां तो कम ही नहीं हो सकता, वो तो जबरदस्ती प्रेम करवा लेंगी ना, कम रहे ना रहे, आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं, जैसे बुढ़ापा आ रहा है प्रेम और बढ़ रहा है, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। तो जहां वैल्यू है, वैल्यू ही हमें किसी चीज से प्रेम करना सिखाती है। शुक्र मतलब मैंने यहाँ पर आपको प्रेम क्या है और शुक्र उसमें कैसे शामिल है, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं पर वैल्यू बढ़ती है, और शुक्र ही प्रेम है। तो जितनी भी वैल्यूएबल सोना चांदी हम छिपा के रखते हैं, अपने आभूषण वगैरह और भी बहुत सारी चीजें, तो वहां पर शुक्र आ गया। शुक्र वैभव है। वैभव किसको बोलते हैं? वैभव और ऐश्वर्य, ये दो चीजें होती हैं। वैभव और ऐश्वर्य होता है कि समाज में आपकी जो है सुख संपन्नता को लेकर के नाम हो। एक होता है प्रसिद्ध होना, वो अलग विषय है। प्रसिद्ध होना अलग चीज है, उसमें धन की भूमिका नहीं है। धन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। व्यक्ति किसी काम को लेकर प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध को प्रसिद्ध हो गया। लेकिन ऐश्वर्य और वैभव में अंतर है। ऐश्वर्य वैभव ये बताता है कि समाज आपको किस नजर से देखता है, कि आपके जीवन का स्टेटस क्या है, आपका जीवन स्तर क्या है। ऐश्वर्य माने जीवन स्तर। लोग कहते नहीं है कि अरे भैया अमीर हैं, संपन्न है, घर बढ़िया है, इनके पास गाड़ी है, ये होता है ऐश्वर्य। तो शुक्र वैभव और ऐश्वर्य का ग्रह है। संपन्नता, समाज में आपकी ऐसी छवि बनाएगा कि लोग आपको मानेंगे कि ये व्यक्ति क्या है, संपन्न है, ऐश्वर्यशाली है। विलासितापूर्ण जीवन को ऐश्वर्यशाली जीवन बोला जाएगा। आपके पास सारे भोग विलास के साधन हो, हालांकि आप भोग करें ना करें ये अलग चीज है, लेकिन आपके पास क्षमता हो जाए, उसी को वैभव बोलेंगे। तो ये शुक्र वैभव का ग्रह है, इसलिए कुंडली में शुक्र जहां बैठा होगा, जिस भाव में बैठा होगा, कहीं ना कहीं आपके वैभव का सूत्र कुंडली के उसी भाव में छिपा हुआ है। उसी भाव से संबंधित चीजों को करके आप अपने वैभव को बढ़ा पाएंगे। लगन में हो तो व्यक्ति को खुद साफ, अच्छा, सुंदर दिखना चाहिए।
व्यक्तित्व ही उसका क्या बनेगा, वैभव का कारण बनेगा। उसके व्यक्तित्व और पर्सनालिटी उसको धनी बनाने में, सुखी बनाने में, वैभवशाली करने में काम करेगा। द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति का धन, कुटुंब और वाणी उसे वैभवशाली बनाएगा। कुटुंब के साथ सहयोग करके चलिए। वाणी आपकी बहुत प्रेम पूर्ण होनी चाहिए। ऐसे जिस किसी भी भाव में शुक्र है, उस भाव से संबंधित रहस्यों को समझिए, उसी में आपका वैभव है। उसी भाव की चीजों से आप अपने आप को धीरे धीरे अमीर बना सकते हैं। उसी भाव में आपको इन्वेस्ट करना है। किस चीज का? अपने प्रेम का। उस भाव से संबंधित चीजों को क्या देना है? वैल्यू। वैल्यू देंगे तभी प्रेम आता है। शुक्र अच्छा हो तो शुक्र स्त्री का कारक है। व्यक्ति पुरुष के लिए तो स्त्री का कारक है। शुक्र कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति का स्त्रियों से संबंध अच्छा रहेगा, स्त्रियों से सहयोग अच्छा मिलेगा। कुंडली में शुक्र अच्छा है, ऑफिस में कोई महिला है जो बॉस है, मैनेजर है, मालकिन है, तो आपको स्त्रियों की तरफ से कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर शुक्र अच्छा है कुंडली में। आपके ऊपर ज्यादा काम का दबाव नहीं पड़ेगा, आपका फेवर करेंगी, मदद करेंगी। तो शुक्र अच्छा होने से व्यक्ति को स्त्रियों का अच्छा साथ मिलता है। यही बात स्त्रियों के लिए भी है। अगर उनका शुक्र अच्छा है तो उनको भी विपरीत लिंगी से सहयोग मिलेगा, स्त्रियों को पुरुषों से, पुरुषों को स्त्री से। क्योंकि शुक्र अच्छा होने का मतलब जीवन में आपके प्रेम आएगा, क्योंकि आप चीजों की क्या करते हैं? वैल्यू करते हैं। वैल्यू करते हैं तो इसलिए आप अपने बॉस की वैल्यू करेंगे। मालकिन जो है ऑफिस में, मैनेजर लेडी है अगर, तो वैल्यू करते हैं, इसलिए उसका प्रेम आपको प्राप्त होता है, उसकी कृपा बन जाती है। चलो 2 दिन की छुट्टी मांग रहा है तो इसको दे दें। शुक्र भोग है। शुक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति सारे भोग अच्छी तरीके से भोगेगा। अच्छी तरीके और बुरे तरीके से क्या अंतर है? देखिए, एक होता है भोग और एक होती है आसक्ति। अगर शुक्र कुंडली में अच्छा होता है तो सारे सुख साधन भोग देता है, लेकिन आसक्त नहीं होने देता। जब शुक्र बिगड़ जाता है गीतू जी, तो शुक्र आपके भोग को बिगाड़ देगा। और जब भोग बिगड़ता है, आप सब लोग लिख लीजिएगा कि भोग से क्या आता है? रोग। भोग से आता है रोग। जब भोग बिगड़ेगा तो रोग आएगा। एक व्यक्ति है जिसके पास सारा सुख साधन संपन्नता मान लीजिए है, वो कभी पार्टी में गया, ड्रिंकिंग भी किया, स्मोकिंग भी किया। और एक व्यक्ति ये भी ड्रिंकिंग कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति भी ड्रिंकिंग कर रहा है, लेकिन रोज कर रहा है, देसी दारू पी के पड़ा हुआ है। भोग तो दोनों शुक्र दोनों को दे रहा है, लेकिन एक को भोग बिगाड़ रहा है। थोड़े दिन बाद वो किसी भोग के लिए नहीं रह जाएगा, उसका लीवर किडनी सब खराब हो जाएगा, कंगाल भी कर देता है ना बहुत बार ऐसे में। तो शुक्र अगर अच्छा होगा तो जीवन में भोग बैलेंस्ड रहेगा, आप नियंत्रित भी रख पाएंगे खुद को, संयमित रख पाएंगे। इतना कोई सिगरेट नहीं पिला देगा कि वो रोग की तरफ ले जाए। लेकिन अगर शुक्र बिगड़ा है तो तुच्छ वाले भोग मिलेंगे, और वो तुच्छ कैटेगरी के भोग आपको रोग भी दिला देंगे। शुक्र अच्छा है तो जो भी चीजें मिलेंगी ब्रांडेड मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी। और अगर शुक्र गड़बड़ है तो ब्रांडेड नहीं, जानलेवा चीजें मिल सकती हैं, सेहत को नुकसान करें। अगर शुक्र अच्छा है तो आप क्या करेंगे? एसी का सुख लेंगे। अगर शुक्र गड़बड़ है तो आप एसी का सुख नहीं लेंगे, उसका दोहन करेंगे, मिसयूज करेंगे। 2-2 कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा लेकिन एसी चला के रखेंगे। अगर शुक्र अच्छा है तो आप सिर्फ टेम्परेचर सही करेंगे कमरे का, सही उच्च नहीं, अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च का हो, क्रूर ग्रहों के साथ ना हो, मतलब पीड़ित नहीं होना चाहिए। 6-8 में ना गया हो, पीड़ित ना हो, नीच का ना हो, विष्णु मांस में, मृत्यु भाग आदि में ना हो, आगे पढ़ाया जाएगा। 12वें में तो अच्छा है, इसीलिए 12वां बोलने में जा रहा था फिर चुप हो गया। 6-8 बोल के चुप हो गया, 12वां नहीं बोला।
उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग जब ग्रह का भावफल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शुक्र महाराज का अच्छा होना क्या क्या आपको दे रहा, सारे सुख साधन वैभव भी दे रहा है, और उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी दे रहा है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मेंटेन है। शुक्र बिगड़ गया है तो भोग की क्वालिटी भी बिगड़ेगी और क्वांटिटी भी बिगड़ेगी। अगर क्वांटिटी और क्वालिटी बिगड़ेगी तो रोगी जल्दी हो जाएंगे, शुगर जल्दी हो जाएगा, डायबिटिक जल्दी हो जाएंगे। भोग से आता है रोग, इसीलिए शुक्र से ही डायबिटीज की बीमारी देखी जाती है। क्योंकि हम जितने भोगी हो जाते हैं, डायबिटिक होने का चांस उतना अधिक बढ़ जाता है। जितने हम सुस्त होंगे, आराम पसंद होंगे, उतने ही जल्दी हमारा इंसुलिन काम करना बंद कर सकता है। तो शुगर वाली बीमारी शुक्र से ही देखेंगे। ठीक है। खराब शुक्र वाले प्रेम की सही परिभाषा नहीं जानते। खराब शुक्र वाले, चूंकि शुक्र खराब है तो चीजों की वैल्यू करना नहीं जानते हैं, और चीजों की वैल्यू नहीं आती है तो प्रेम नहीं आता। इसलिए जिसकी कुंडली में शुक्र खराब होता है वे सच्चे प्रेमी नहीं हो पाते हैं। वे चीजों की वैल्यू नहीं करेंगे जब तक चीज नहीं मिली है, इतनी तड़प। हाँ, ये गेम मिल जाए, ये कार मिल जाए, ऐसे बच्चों में भी ये खिलौना मिल जाए, मिलते ही सारा खत्म, सुनो उसको तोड़ फोड़ के किनारे। तो ऐसे पुरुष में भी है, स्त्री में भी है। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो ऐसे लोग प्रेम की वैल्यू नहीं समझते हैं। ऐसे लोग प्रेम में स्थिर भी नहीं रहते हैं। ऐसे पुरुष का प्रेम भी स्थिर नहीं रहेगा, स्त्री का भी प्रेम स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे लोग जिनका शुक्र गड़बड़ है, उनके ऊपर बहुत भरोसा प्यार के मामले में नहीं किया जा सकता है। शुक्र गड़बड़ है तो वो प्रेम से ज्यादा भोग पे रुचि लेंगे, प्रेम से ज्यादा भोग पे। पुरुष की कुंडली में शुक्र गड़बड़ हो तो ऐसे पुरुष अक्सर स्त्रियों को भोग की ही वस्तु समझते हैं, प्रेम की वस्तु नहीं समझ पाते हैं। ऐसे स्त्रियों में भी होता है, शुक्र गड़बड़ हो तो, चूंकि शुक्र ही हमारी कामुकता भी है। शुक्र आकर्षण है, प्रेम है, कामुकता है। शुक्र जो है व्यक्ति के जीवन में जो युवा बनाने का हार्मोन होता है वो शुक्र युवावस्था का कारक है। तो यौनाकर्षण भी शुक्र से ही देखेंगे। तो इसलिए शुक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति इन सारे मामलों में अच्छा रहेगा, उसके जीवन में प्रेम टिकेगा, वह वैल्यू देगा, ना कि सिर्फ भोग की वस्तु समझेगा। शुक्र जो है पुरुषों में थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुषों में शुक्र पुरुष की पौरुषता है। जो पुरुष की पौरुषता है, संतान उत्पत्ति करने की जो क्षमता है, पुरुष का स्पर्म भी शुक्र से ही देखा जाएगा। संतान विषयक प्रश्नों में हमें शुक्र को देखना होगा पुरुष की कुंडली में, क्योंकि स्पर्म ठीक है नहीं है ये भी शुक्र बताता है। तो पुरुष की पौरुष शक्ति, पुरुष का जो है यौन विकास, और पुरुष की संतान उत्पत्ति की क्षमता हमें शुक्र से देखना है। स्त्रियों में शुक्र प्रेम का तो कारक ग्रह है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रेम का तो कारक रहेगा। लेकिन उनके हार्मोनल डेवलपमेंट में शुक्र से ज्यादा भूमिका मंगल की हो जाती है। मंगल ब्लड है, और मंगल की भूमिका वहां पर ज्यादा होगी, मंगल और चंद्रमा की। अगर शुक्र अच्छा है किसी व्यक्ति का लगन कुंडली में और नवमांश कुंडली दोनों में, तो ये आपको बताएगा किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ, ये शुक्र से ही डिसाइड होगा। शुक्र अच्छा होता है तो आप समझ लीजिए कि दाम्पत्य में प्रेम है। लग्न नवमांश दोनों में अच्छा है
तो समझ लीजिए कि कुछ ज्यादा ही अच्छा है, सब कुछ ठीक चलेगा। शुक्र अगर गड़बड़ है नौमांश में, तो लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रेमा भाव है, लैक ऑफ लव है। तो इसलिए शुक्र क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ भी इंडिकेट करेगा। पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छा हो, बलवान हो, उच्च का हो, स्वराशि का, अच्छे भाव में हो, जब भी दूसरे विवाह के लिए देखना होगा, सेकंड मैरिज, री मैरिज, पुरुष के लिए द्वितीय विवाह, तृतीय विवाह, इन सब के लिए योग तभी बनते हैं जब कुंडली में शुक्र अच्छा रहेगा। कुछ लोगों का हो जाता है, दूसरा भी हो जाता है, तीसरा भी हो जाता है, कुछ का पहले नहीं हो पाता है, किसी कारणवश अलगाव हुआ या डेथ हुई, कुछ हुआ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि व्यक्ति के तीन तीन चार चार विवाह हुए हैं। एक विवाह अगर किसी कारण से टूटा, खत्म हुआ, तो दूसरा भी उनका साल दो साल में, ऐसे तीन तीन चार चार विवाह होते हमने देखा है। उन सभी कुंडलियों में शुक्र अच्छा होता है। ऐसे स्त्री की कुंडली में भी शुक्र अच्छा रहेगा और किसी कारणवश पति का सुख खत्म हुआ है, तो फिर से प्रेम मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि प्रेम का ग्रह तो शुक्र ही रहेगा, बृहस्पति अच्छा होगा। तो इससे हमें अनुमान मिलता है कि स्त्री का जो है पति और पुत्र दोनों का सुख कैसा चलेगा। स्त्री में बृहस्पति ज्यादा मैटर करता है और पुरुष में शुक्र मैटर करेगा। जहां बात पति और पत्नी का है, उनके बीच में जो प्रेम है तो वो तो शुक्र से ही देखेंगे। तो यहाँ पर शुक्र जो है हमारे सेक्स ऑर्गन भी होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके सेक्स ऑर्गन वीनस ही इंडिकेट करता है। इसलिए ये इन भागों में जुड़ी हुई कोई समस्या, बीमारी आदि के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। सेक्स ऑर्गन, गुप्तांगों के आसपास की कोई समस्या, तो हमें शुक्र को देखना है। पुरुषों की जो बीमारियां होती हैं सेक्स ऑर्गन से संबंधित, वो शुक्र। स्त्रियों की जो बीमारियां होती हैं वो चंद्रमा। बीमारियों पर जब जाएंगे, जो कॉमन बीमारी होती है स्त्रियों की, कुछ कॉमन बीमारी है जो आमतौर पे लगभग 90%, 95% स्त्रियों को होती है, साल दो साल 6 महीना। ऐसे पुरुषों में भी कुछ बीमारियां होती हैं, सब अपनी अपनी बीमारी जाने, अब हम इतना डॉक्टरी तो पढ़े नहीं है। तो पुरुष में शुक्र। अगला, शुक्र जहां होता है वहां पर सुख साधन संपन्नता उसी भाव से आएगी। अब एक चीज और है रहस्य की बात, कि शुक्र स्त्री का कारक है। अगर आपके घर में स्त्री सुखी है, तो आपके घर में शुक्र अच्छा होता चला जाएगा। शुक्र को अगर बिगाड़ना है तो स्त्री को दुखी करिए। अक्सर ऐसा होता है ना कि, और देखिए रील वगैरह भी आते हैं, हम लोग मजाक भी करते हैं कि स्त्रियां बोलती हैं, पति सुनते रहते हैं, बेचारे रहते हैं। क्योंकि हम पुरुष लोग यह जानते हैं कि शुक्र जो है स्त्री से, इसका शुक्र का संबंध है। अगर स्त्री खुश रहेगी तो शुक्र अच्छा रहेगा, भोग विलास सुख साधन आएगा। तो इसीलिए हम लोग चुप रहते हैं। ये रहस्य की बात दिमाग में हम लोगों के वैसे आ जाती है विवाह के समय, कि अब जिंदगी भर चुप रहना। तो शुक्र अगर अच्छा करना है तो घर में औरतों को आप जो है सम्मान देना पड़ेगा, उनका आदर करना पड़ेगा। तो इससे जो है आपका घर सुखी होगा। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट काम करते हुए देखा गया है, अक्सर जो है जब हम दूसरे के घर की बेटी अपने घर ले आते हैं और हमारे घर की बेटी दूसरे के घर चली जाती है, तब भी हमने देखा है कि परिवार में सुख संपन्नता ज्यादा बढ़ने लग जाती है। क्योंकि जो हमारे घर की लक्ष्मी थी हम उसको ले आए, और हमारे घर जो बिटिया थी, बहन थी, वो किसी के घर की लक्ष्मी थी, वो वहां पहुंच गई। इसीलिए बहुत बार
जब घर की स्त्रियों में बहन का, बिटिया का विवाह हो जाए और आपके घर में अगर कोई वधू आनी है, आ जाती है, तो उसके बाद लाइफ स्टाइल में व्यक्ति के बहुत ज्यादा परिवर्तन होते देखा गया है। ये मतलब ज्योतिष के अनुसार नहीं, मैं अनुभव के अनुसार आपको बता रहा हूं। जिस घर में स्त्रियों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होती है, समझ लीजिए उस घर में शुक्र अस्त हो गया है। इसलिए अगर आपके घर की औरतें नहीं हंसती हैं, तो ये कोई आता है गैस उसको सुंघा दिया जाए तो व्यक्ति शायद 12-24 घंटे हंसता ही रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि घर में स्त्रियां नहीं हंस रही हैं, शुक्र अस्त हो रहा है घर का, तो उनको वही गैस सुंघा दीजिए, लगातार हंसेंगी। शुक्र अस्त से क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, उदित हो जाएगा। मतलब कहने का है कि स्त्रियों को हंसाइए, इससे आपका वैभव बढ़ेगा। और वैसे भी स्त्रियों को हंसने और बोलने वाले लोग ज्यादा पसंद है, सीरियस रहने वाले लोग नहीं पसंद होते हैं। बहुत सीरियस रहेंगे तब उनको भी हंसने का मौका नहीं मिलेगा। अब वो हंसेंगी नहीं तो दिमाग खा लेंगी, दिमाग खा लेंगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो घर में कहाँ से शुक्र उदित हो पाएगा, काम कर पाएंगे तभी तो होगा ना केतकी जी। तो इसीलिए घर की स्त्रियों का सम्मान करना है, उन्हें उपहार देते रहना है। और एक चीज और होता है, स्त्रियां भी समझ लें, जिस घर की स्त्रियां सज संवर के रहेंगी, वैभव उसी घर में आएगा। सुख मिल जाना और वैभवशाली होना दोनों में अंतर है। घर में सारे सुख साधन आ गए, गर्मी के लिए व्यवस्था, ठंडी के लिए, लेकिन समाज में भी आप वैभवशाली माने जाएं, उसके लिए जरूरी है कि घर की स्त्रियां भी सज धज के रहें, क्योंकि शुक्र साथ सज्जा भी है। इसीलिए देखिए सारी हीरोइनें सज धज के रहती हैं, क्योंकि यह नियम है। आप जैसा बनना चाहते हैं, जैसा दिखना चाहते हैं, जैसा रहते हैं, ब्रह्मांड आपको वैसा ही बनाता है। तो इसलिए स्त्रियों को थोड़ा घर में, घर की स्त्रियों को सास सस के रहने से भी शुक्र अच्छा होगा, क्योंकि ये है, यूनिवर्सल भी है। अगर आप दीनहीन बने रहेंगे, फकीर बने रहेंगे, तो आपको ब्रह्मांड वैसा ही रखेगा। इस संसार में ज्यादातर चीजें कैसी होती हैं, किसके अनुसार होती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होता है। भाई लगा हुआ है, बफर सिस्टम है, लंगर लगा है, 5 प्रकार की सब्जी है, पूड़ी है, दाल है, तमाम प्रकार के व्यंजन है। आप वही खाएंगे जो आपका मन होगा। वहां पे मलाई कोफ्ता रखा हुआ है, आपका मन नहीं है तो आप मत खाइए, दूसरा खाइए। इस संसार में ज्यादातर चीजें वैसे ही चलती हैं जैसा हम चाहते हैं। आप सुबह चाय पीना चाहते हैं तो आप पे है, आप पीजिए, नहीं पीना चाहते मत पीजिए। कोई आपसे कितनी जबरदस्ती कर लेगा सुबह चाय पिलाने के लिए, नहीं पीना चाहेंगे नहीं करेगा। आप बाल कटवाना चाहें, ना कटवाना चाहें, आपकी मर्जी। यानी हमारी मर्जी इस ब्रह्मांड में ज्यादा चलती है, हम अपनी मर्जी के अनुसार ज्यादातर चीजें करते हैं, या करने का प्रयास तो करते ही हैं, असफल भले हो जाए, लेकिन चलता क्या है, अपनी मर्जी। व्यक्ति अपनी मर्जी पे ही चलना चाहता है। ये क्यों हो रहा, क्योंकि ब्रह्मांड हमें चलने दे रहा है। आप सुबह सो के उठते हैं, बेड पे चाय पीते हैं, आदत है, रोज पी रहे हैं, ठीक है, कभी कोई ऊर्जा या ब्रह्मांड आके 2 थप्पड़ लगाए, नहीं मत पियो, पीना चाह रहे हैं पीजिए, ना पीजिए। इसीलिए अगर आप दीनहीन बन के रहना चाह रहे हैं, तो ब्रह्मांड समझ रहा कि ये, जैसे आप मलाई कोफ्ता नहीं खाना चाहे तो आपको जबरदस्ती नहीं हुआ, ऐसे अगर आप दीनहीन बन के रहना चाहेंगे तो ब्रह्मांड आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, ठीक है रहो, हम वैसी व्यवस्था बना के रखेंगे, तुम्हें ऐसे ही लोगों से मिलाते रहेंगे, तुम रोना रो वो भी रोना रो। तो हम जैसा रहना चाहेंगे, बनना चाहेंगे, धीरे धीरे वैसा ही माहौल हमारे चारों तरफ अपने आप बनेगा। ये यूनिवर्स का नियम है। इसलिए
पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हर व्यक्ति को वे देश काल और अपने जो है समाज के अनुसार ढंग से रहना चाहिए, सही से दिखना चाहिए, तभी शुक्र अच्छा फल देगा। नहीं तो शुक्र आपका वैभव बढ़ाने वाला नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर एक सम्मोहन शक्ति भी होती है, हर व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित करता है, हर व्यक्ति एक दूसरे को देख करके, वाणी सुन करके, मिल करके प्रभावित होता है कि नहीं होता है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो। सिर्फ अपोजिट जेंडर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी आप हमसे, हम किसी पुरुष से मिले, कोई पुरुष हमसे मिले, बातचीत करे, हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होता है ना, उसकी तरफ खींचता है या तो उसकी तरफ से भगता है। तो इसको बोलते हैं सम्मोहन शक्ति। ये नैसर्गिक रूप से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, हर प्राणी में है। अब इसको बड़े स्तर पे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, और यहाँ निजी जीवन में इसको सम्मोहन बोलेंगे, आकर्षण बोलेंगे। तो आप अपने व्यक्तित्व से, भाषा से, बोली से किसी को कितना आकर्षित करते हैं, आपके अंदर कितनी सम्मोहन शक्ति है, यह आपके कुंडली का शुक्र बताता है। क्योंकि शुक्र में ही क्या है, लव। लव अगर शुक्र में है तो हेट भी उसी में ही होगा। लव खत्म कर दीजिए तो हेट शुरू हो जाता है, हेट हटा दीजिए तो लव शुरू हो जाएगा। तो ये शुक्र ही है। तो आप कितने लविंग हैं, इसी से आपके तरफ लोग खींचेंगे, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। कितने अच्छे तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। किसी अधिकारी के ऑफिस में चले गए, पहुंच गए, 100 लोग जाते होंगे, कुछ से अधिकारी प्रभावित हो जाता है, उनके काम कर देता, कुछ को डांट के भगाता है। तो ये यहाँ पर भी वही सम्मोहन शक्ति काम कर रही है कि आपकी ऑरा जो है, आपकी जो एनर्जी है, वो अधिकारी को इम्प्रेस कर पाई कि नहीं कर पाई। अधिकारी को लगा कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, इसके व्यक्तित्व में दम है, तेज है, वाणी से भी सम्मोहन निकलता, आंखों से निकलता है, चेहरे के हाव भाव से निकलता है। तो हर जगह से आप सम्मोहन शक्ति उत्पन्न करते हैं। अब आप चले गए और अधिकारी के सामने बैठे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, आंखें टिमटिमा रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी एक पैर उठा के दूसरे पर रख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, आपके सम्मोहन शक्ति आपकी ऑरा को इम्बैलेंस कर रहा है। इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है, जब आप कहीं जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तो कैसे बैठेंगे। पैर ऐसे करना है, हाथ ऐसे करना, ये नहीं जब मर्जी तब दायां पैर बाएं पे ले गए, बायां दाएं पे ले गए, पलथी मार के सोफे पे कूद के बैठ गए, पसर गए। क्यों, ऐसा क्यों रोका जाता है? क्योंकि इससे आपकी ऑरा बार बार फ्लक्चुएट होती है, वो समझ ही नहीं पाती कि ये व्यक्ति कैसे रखना चाह रहा मुझे, और ऑरा बिगड़ने से आपका सम्मोहन बिगड़ जाता है। इसीलिए उठने बैठने का भी तरीका बताया जाता है प्रोफेशनल लाइफ में। निजी जीवन में तो आप कैसे भी उठिए बैठिए घर पे। राम मनोहर जी, घर में हमारी कोई और काम ही नहीं करती है, कोई नहीं सम्मोहित होता, जाओ काम करो, कमा के लाओ, खिलाओ सबको। जो सीजन आ गया उसकी सब्जी सबसे पहले, वहां का क्या है और का मतलब, कोई बहुत खुश हो जाएगा तो क्या कर देगा। जो हो रहा है वही होगा। लाना आप ही को है सबके लिए खरीद के, गिफ्ट उपहार, ठंडी का कपड़ा, गर्मी का कपड़ा, भार तो लाए कोई, भार तो सिर पे है। तो इसलिए पब्लिक लाइफ में ये बड़ा मैटर करता है। पर्सनल लाइफ में आप सोफे पे पैर रख के बैठ जाइए, लेट जाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वहां जो, जहाँ फैमिली के बीच में है, जहाँ ऑलरेडी प्रेम है, वहां ये मैटर नहीं करता आप कैसे उठ बैठ रहे हैं। लेकिन ये बाहर मैटर करेगा, मनीष जी। तो इसलिए अब से जहां जाएंगे पब्लिक प्लेस में, तो हमारी बात सोचिएगा कि ऐसा नियम क्यों है कि ढंग से सही तरीके से बैठना है, सही गेस्चर देना है, ताकि ऑरा आपकी जो है वो समझ पाए कि आप यहाँ करना क्या चाह रहे हैं, मदारी का खेल दिखाने आए हैं कि कुछ गंभीर पर्पस के लिए आए हैं। उस हिसाब से आपकी ऑरा लोगों को क्या करेगी, सम्मोहित करेगी।
तो शुक्र महाराज जो है, अगर कुंडली के छठे में होंगे तो गड़बड़ है। एक काम करना होता है, छठा भाव होता है कुंडली का पाताल, पृथ्वी। क्योंकि 6 6 12 घर होते हैं, लगन से 6 पे पहुंचेंगे तो 6 के बाद फिर 6 उधर बचेगा, यानी ये मध्यमान हो जाता है। 6 के बाद 7वां घर जब शुरू होगा तो ये मध्यमान हो जाएगा, आधे आधे में डिवाइड हो गया। तो ये जो छठा भाव होता है ये पातालपुरी का रास्ता है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र छठे भाव में है तो समझ लीजिए शुक्र पाताल में जाने के लिए तैयार है, जमीन के भीतर। पाताल माने जमीन के भीतर। शुक्र है क्या? वैभव है, सुख है, साधन है, संपन्नता है, मधुरता है, प्रेम है, आकर्षण है। तो अगर शुक्र छठे में है तो आपको प्रयास करना है, उस घर के लोगों को, आपको, कि आपका पांव जमीन से बहुत टच ना होने पाए। हमेशा पैर में कुछ पहने रहना। खासकर घर की स्त्रियां तो बिल्कुल, क्योंकि शुक्र खुद स्त्री ग्रह है। तो इसलिए अगर शुक्र किसी का छठे में है तो उस घर के लोगों को, स्त्रियों को, पैर नंगे पैर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो घर का बरकत जिसको बोलते हैं, सुख सुविधा ऐश्वर्य, पाताल में चला जाता है। ये एक सूत्र। 12वें का शुक्र क्या करता है? शुक्र 12वें का अगर है तो हर ग्रह को 6 8 12 में खराब कहा जाता है। 12वें शुक्र थोड़ा सा अच्छा दे देता है। 12वें का शुक्र जीवन में आपको सारे भोग विलास और सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन अगर जरा सा भी बिगड़ा, पीड़ित हुआ, नीच हो गया, जैसे मान लीजिए अस्त हो गया, क्रूर ग्रहों की दृष्टि में आ गया, कई क्रूर ग्रह देख दिए, अब वही भोग आपके लिए रोग बन जाएगा, और भोग आपको लंबे समय तक टिकेगा नहीं। 12वां भाव भोग का होता है और शुक्र भोग का ग्रह है। भोग का ग्रह भोग के भाव में चला जाता है, इसीलिए 12वें का शुक्र थोड़ा अच्छा माना जाता है, भौतिक जीवन के लिए, सुख के लिए, साधन के लिए, विलासिता के लिए। लेकिन 12वें का शुक्र हो तो पुरुष के हो सकता है कई गर्लफ्रेंड वगैरह हो जाए, इस बात की भी संभावना रहती है। तो 12वें का शुक्र चूंकि भोग देता है, एक से अधिक चीजों का सुख जीवन में देने लग जाता है, तो उसी में स्त्री भी आती है, तो स्त्री भी एक से अधिक सुख दे सकता है। इसलिए 12वें के शुक्र में एक संभावना लव मैरिज की भी बनती है। शुक्र 12वें है, अगर पीड़ित है, नीच का हुआ, तो जब जीवन में सारे सुख साधन दे देगा तो बाद में छीन भी लेगा। पीड़ित नहीं है तो सुख साधन जीवन भर बना के रखेगा। गाड़ी आपके पास एक आप खरीदेंगे, उसी से आपका पूरा जीवन नहीं बीतने देगा। गाड़ी आपकी बदलेगी, समय के अनुसार गाड़ी आपकी चेंज होगी। समय में उस समय जो ट्रेंडिंग और डिमांडिंग चीजें रहेंगी, उस हिसाब से आपके जीवन को 12वें का शुक्र अपडेट करेगा। पहले स्कूटर चलता था, बजाज चेतक, और एक आता था, और राजदूत आती थी मोटरसाइकिल। बदल गया ना। शुक्र अच्छा है तो ये जो नए नए अपडेट आएंगे, पुरानी चीजें छूटेंगी, नए आएंगे, 12वें है तो सब देता रहेगा। अपडेटेड लग्जरी आपको मिलती रहेगी। मीन राशि का है, बहुत अच्छा है तुषार जी। 12वें भाव का या मीन राशि का? 12वें भाव की बात कर रहे हैं। मीन राशि में है तब तो अच्छा है ही, तब भी ये सारी चीजें देगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 12वें भाव में बता रहे हैं, किसी भी राशि में होगा तो चूंकि भोग का ग्रह भोग के भाव में है तो व्यक्ति को जीवन में भोग मिलेगा। अब भोग जब भी शुक्र बिगड़ जाता है तो किसी भी भाव में बिगड़ेगा तो भोग रोक देगा, 12वें में बिगड़ेगा तो कुछ ज्यादा ही देगा।
क्योंकि भोग का ग्रह भोग के भाव में ही बिगड़ गया है। जिस पुरुष के कुंडली में शुक्र 12 में होता है उसकी स्त्री अच्छी मिलती है, बुढ़ापे तक साथ देती है, उसका सेवा करती है, यह जानने के बावजूद कि इसके कई गर्लफ्रेंड थे। स्त्री के मामले में मतलब लकी बना देता है। पत्नी लड़ेगी झगड़ेगी ये तो है, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, 12वें में गया। लेकिन आपकी स्त्री आपका बुढ़ापे का सहारा बनती है, पुरुष के लिए अगर शुक्र 12 में है तब। शुगर की समस्या हो सकती है 12वें के शुक्र में, और लाइफ स्टाइल डिजीज हो सकती है। थोड़ा व्यक्ति शुक्र 12 में जाए तो व्यक्ति जीवन में स्मोकिंग वगैरह भी कर सकता है, जा सकता है। तो शुक्र को बैलेंस रखना चाहिए ताकि ज्यादा चीजें बिगड़ने ना पाए। संगीत वगैरह जो है, सिनेमा इंडस्ट्री जो है, ये सब भी शुक्र में आ जाते हैं। जहां भी दिखावा है, ग्लैमर, सीधे शब्द ग्लैमर, ग्लैमर वाली चीजें शुक्र में आ जाती हैं। ग्लैमर से संबंधित हर चीज आएगा, इसलिए सिनेमा भी आ जाता है शुक्र में। फिल्म लाइन आ गई, एक्टिंग की लाइन आ गई, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको सुख मिल रहा है। तो संगीत भी हमें सुख देता है। भाई सुख ना देता तो हेडफोन लगा के कोई क्यों सुने, कोई क्यों कान में लगा के बच्चे सुनेंगे, आज ब्लू है पानी पानी सारा दिन सानी सानी, पता नहीं इसे गाते हैं कुछ लड़के, है ऐसा कोई गाना ना, हम सुने हैं, यही बच्चे बच्चे चिल्लाते हैं, सुन लेते होंगे मोबाइल में। तो ये शुक्र संगीत का भी कारक है। जिसको नहीं आता है, हाँ ये एक लाइन उसी में और याद आया, जिसको नहीं आता डांस करना जाके अपनी भैंस चराए, ये भी आगे गाता है। तो संगीत भी शुक्र में आ जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री आ जाएगी, म्यूजिक आ जाएगा, कोई भी चीज जो हमारे मनोरंजन के लिए है। अगला शब्द ग्लैमर आपने लिखा, दूसरा मनोरंजन लिखिए, इंटरटेनमेंट। अब वो इंटरटेनमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पा रहे हैं तो भी है, प्रिंट मीडिया से, हंसी मजाक चुटकुला आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं। पढ़ भी तो सकते हैं ना, चुटकुल्ले, मजेदार कहानियां, पढ़ें चाहे सुने चाहे हम टीवी पर देखें। तो जहां से भी इंटरटेनमेंट आ रहा है वो सब क्या हो जाता है, शुक्र हो जाता है। जितनी भी महंगी चीजें हैं भोग विलास में, वो शुक्र डील करेगा, और हल्की चीजें घटिया चीजें वो डील करेगा राहु। जैसे अब इसमें कौन सा उदाहरण ले लें, जैसे 50 रुपए वाला पौवा आता है, उसको गांव में लोग बनाते हैं महुआ से, वो राहु का है, दारू। बहुत बार न्यूज में पढ़े होंगे ना, जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत। तो ऐसी हल्की चीजें, ये राहु है। और व्यक्ति जब ब्रांड में चला जाए, 4,000 5,000 10,000, पता नहीं कितने कितने का आता हो, वो आ जाएगा शुक्र में। अब विस्की है क्या है ये सब तो हमको नहीं आइडिया है। रेड वाइन सुने हैं एक, कुछ होता है लाल लाल, वेम्पायर लोग पीते हैं, शायद खून वगैरह है। मतलब शुक्र जो भोग देगा उसमें क्वालिटी लाएगा। अच्छा शुक्र बिगड़ा शुक्र नहीं लाएगा। खराब शुक्र है तो वो व्यक्ति वही देसी वाला पी के जल्दी से किडनी खराब करेगा, रोज पिएगा, पी के पड़ा रहेगा सड़क के किनारे। राहु वहां पर एक्टिव हो जाएगा। राहु और शुक्र, शुक्र अच्छा है अगर तो राहु नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर शुक्र गड़बड़ है तो राहु, क्योंकि राहु से भी मेटेरियलिस्टिक चीजें ही देखी जाती हैं, राहु का भी संबंध भोग से ही है। राहु शुक्र को भोगना चाहता है, शुक्र भोग है तो राहु उसका भोगता है। शुक्र पनीर है तो राहु उस पनीर को खाने वाला।
अगर भोग कौन कर रहा है, राहु करना चाहता है, शुक्र अच्छा होगा तो भोग कैसा होगा, हाई क्वालिटी का। तब राहु भोग करेगा हाई क्वालिटी का भोग, ब्रांडेड चीजें पहनवाएगा। भले वो 200 रुपए में ही फैक्ट्री में बना हो, और लुलु में और प्लाजो में और पता नहीं कहाँ कहाँ जूडियो में जाके बिकेगा, वो 200 वाली चीज 4,000 की। अन्यथा वो 200 वाली चीज 400 में साधारण मार्केट में भी मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र अच्छा है तो राहु कहेगा नहीं, हमको महंगा चाहिए, ब्रांडेड चाहिए। अंतर समझिएगा दोनों का, राहु शुक्र का। भोगेगा तो राहु, लेकिन वो कैसा भोग भोग पाएगा, जैसा शुक्र होगा। शुक्र कुंडली में गड़बड़ है तो बीड़ी पिएगा, बीड़ी पी के काम चलाएगा। बीड़ी भी तो भोग है, सिगरेट भी है, सिगार भी है। राजस्थान में तो बड़ा बड़ा चिलम हुक्का होता है, ऐसे 2 मीटर दूर रखेंगे और खाट पे बैठ के लंबी पाइप से खींचते हैं, हम फिल्म में देखे हैं। तो राहु भोग करवाएगा, और वो भोग कैसा होगा, ये शुक्र कैसा है कुंडली में उस पर डिसाइड होगा। तो ये शुक्र का विषय रहा। पुस्तक में और पढ़िएगा, शुक्र से विचारणीय विषय वगैरह। अगले क्लास में हम लोग शनि महाराज पे चलेंगे।